देखिए अब आपकी क्या है, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसकी? हिस्ट्री यानी कि इतिहास। कल हमने इतिहास में आपका जाना था, विरासत जानी थी आपकी, और संस्कृति के बारे में बात की थी आपसे। जो आपकी विरासत और संस्कृति थी वो आपको बताई थी कि कैसे क्या होती है, इनके बीच का संबंध होता है। यानी कि जो आपकी संस्कृति होती है वो क्या होती है आपकी, कि वो बदलती नहीं, बस क्या होता है कि समय के अनुसार जो आपकी संस्कृति होती है, जो आपके रीति रिवाज होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, वो कुछ क्या होती है आपकी पुरानी हो जाती है। ठीक है, तो आपकी गतिशील और प्रगतिशील इन दोनों पर हमने बात की थी। अब उसके बाद में देखिए आपका ये यहाँ बात कर रहे हैं हम, आज की क्लास जो है आपकी, उसमें ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कि संस्कृति एवं सभ्यता, संस्कृति एवं सभ्यता या लगाया यहाँ पे, देखिए के बीच क्या संबंध है। यानी आपको संबंध बताना है किसके बीच में, कि एक तो संस्कृति और एक सभ्यता, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए वही यहाँ पे लेकर आए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड क्या है आपका, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। उसके बाद देखिए क्या है आपका, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को हम अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, कि बताने का आपको प्रयास करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आपका संबंध है वो क्या है। देखिए क्या है कि दोनों के संबंध के संदर्भ में क्या है, संदर्भ उपस्थित होता है। यानी कि जो दोनों के रिलेशन होते हैं उनके बीच में क्या है, कि उन दोनों के संबंध का एक संदर्भ होता है, और उन्हीं संदर्भ में, यानी उन दोनों के संदर्भ में दो संदर्भ उपस्थित होते हैं। यानी कि आपके संस्कृति का अलग संदर्भ होगा और आपकी सभ्यता का अलग संदर्भ होगा। तो वही यहाँ पे कहने का प्रयास है कि दोनों के संबंध के संदर्भ में दो संदर्भ क्या होते हैं आपके, उपस्थित होते हैं। तो देखिए पहला संदर्भ देखते हैं हम, क्या है कि प्राचीन काल के संदर्भ में, किसमें बात करेंगे हम, प्राचीन काल के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या आपका कि संस्कृति किसी खास क्षेत्र में, क्या है कि संस्कृति किसी खास क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय की जीवन पद्धति, क्या है कि कोई ऐसा खास क्षेत्र होना चाहिए कि जिसमें निवास करने वाले समुदाय की जो जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति यानी कि पैटर्न ऑफ लाइफ, पैटर्न ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति को व्यक्त करती है। क्या करती है, कि जीवन पद्धति को व्यक्त करती है, कौमा, परंतु अगर जीवन पद्धति एक विस्तृत क्षेत्र में है, कि जो आपकी जीवन पद्धति कैसे क्षेत्र में, आपके विस्तृत क्षेत्र में है, जीवन वो विस्तृत क्षेत्र में, तो क्या होगा आपका, मापदंड के रूप में स्थापित हो जाती है। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, कि अगर मान लो कोई ऐसे क्षेत्र में आपके है कि जहां जीवन व्यतीत करना है, नहीं मतलब जीवन जो व्यतीत करना होता है वो कठिन लगता है, तो वहां पर क्या करती है आपका, कि जो आपकी प्राचीन काल के संदर्भ वो क्या करता है आपका, कि जीवन पद्धति को व्यक्त करती है। परंतु अगर जीवन काल आपकी जो है वो विस्तृत क्षेत्र में है, आबादी क्षेत्र में है, तो उसमें क्या करेगा कि मानदंड, क्या मानदंड के रूप में स्थापित हो जाती है। तो यह सभ्यता क्या कहलाती है आपकी, सिविलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सिविलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आपका वर्तमान संदर्भ में, पहला आपका प्राचीन संदर्भ में, दूसरा आपका वर्तमान संदर्भ में। इसमें क्या होगा आपका, कि जहां सभ्यता बाह्य आवरण को, जहां पर सभ्यता क्या करती है कि बाहरी आवरण को क्या करती है, दर्शाती है, यानी बाहरी आवरण को दर्शाती है, वही संस्कृति क्या करती है आपकी, कि आंतरिक गुण को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर। यानी जो आपका सभ्यता होगी वो क्या करेगी, कि बाहरी आवरण को दर्शाएगी, और जो आपकी संस्कृति होगी वो क्या करेगी, कि आपके आंतरिक गुणों को दर्शाएगी या दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए पॉइंट आपका 2, कि सामान्यतः सभ्यता का संबंध अभिजात्य, किससे, अभिजात्य तत्व, अभिजात्य तत्व से जोड़ा जाता है, वही संस्कृति का लोक तत्व से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो सामान्य सभ्यता है उसको कौन से शब्द से जोड़ा जाता है, कि अभिजात्य से। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जो संस्कृति है उसे किससे जोड़ते हैं, कि लोक तत्व से उसको जोड़ते हैं। ओके, क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। यह लिखा है, आजकल संस्कृति की चर्चा अधिक होती है परंतु सभ्यता की कम, ऐसा क्यों। यानी जो आपकी संस्कृति है उसकी चर्चा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपकी जो सभ्यता होती है उसकी चर्चा क्यों नहीं करते, और कम करते हैं तो कम करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, जानते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कि जैसा कि हम जानते हैं कि सभ्यता अभिजात्य, जो सभ्यता है वो कैसी है, अभिजात्य तत्व को दर्शाती है, तो संस्कृति लोक तत्व को दर्शाती है। अतः जाहिर सी बात है कि प्रजातंत्र के युग में संस्कृति शब्द का प्रचलन अधिक हो गया है। क्या हो गया है, प्रजातंत्र के बीच में जो आपका
क्या है, संस्कृति शब्द उसका प्रचलन कितना कैसा हो गया आपका, अधिक हो गया है, इसलिए सभ्यता का जो है चर्चा कम होती है। हो गया, ये भी आपका प्रश्न का जवाब मिल गया आपको, अपने शब्दों में दे रहे हैं, देखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संस्कृति और धर्म में क्या रिलेशन है या संबंध है। ठीक है, तो यानी संस्कृति और धर्म में क्या संबंध या रिलेशन है, ये पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसका भी आंसर देने का प्रयास किया है हमने कि कल्चर की परिधि क्या है, कल्चर की परिधि बहुत अधिक व्यापक है। जो आपका कल्चर है, जो आपका कल्चर, उसकी जो क्या है, जो परिधि है यानी कि जो सीमा है, वो क्या है, बहुत अधिक व्यापक यानी बहुत अधिक विशाल या बड़ी है। इसमें खान पान, रहन सहन, जीवन दृष्टिकोण, साहित्य, कला और धर्म सभी शामिल होते हैं, यानी सभी शामिल होते हैं। अर्थात धर्म संस्कृति का महज एक क्या है, पहलू है। यानी जो आपका धर्म और संस्कृति है उसका क्या है, ये एक कल्चर क्या है, एक पहलू है। परंतु धर्म क्या होता है आपका, समग्रता, क्या समग्रता यानी टोटलिटी, क्या होता है आपका, टोटलिटी में संस्कृति को व्यक्त नहीं कर सकते या व्यक्त नहीं करता। ठीक है, यानी क्या हो गया, आपका जो कल्चर की परिधि है, जो सीमा है, वो क्या है, आपकी व्यापक है। इसमें आपका खान पान, रहन सहन, जीवन दृष्टिकोण यानी कैसे रहते हो, कैसे पहनते हो, कैसे क्या करते हो, साहित्य, कला और धर्म सभी शामिल होते हैं। अर्थात धर्म क्या होता है आपका, संस्कृति का महज एक पहलू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, परंतु समग्रता यानी टोटलिटी में संस्कृति को व्यक्त नहीं कर सकती। अब आपसे पूछा है क्या कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जान लीजिए धर्म आपके क्या होते हैं, दो पक्ष के होते हैं। जो धर्म होता है वो कितने पक्ष का होता है आपका, दो पक्ष का। पहला होता है आपका तत्व चिंतन यानी कि दर्शन, कैसा होता है, पहला तत्व चिंतन यानी कि दर्शन, और दूसरा होता है आपका क्या, अनुष्ठान यानी कि कर्म कांड बहस आचरण होता है। ये आपके दो प्रकार के क्या होते हैं, धर्म होते हैं। देखिए आपका पहला धर्म, पहला धर्म कौन सा आपके, धर्म आपके कितने, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला धर्म आपका क्या है कि तत्व चिंतन में, ठीक है यही था, इसको पढ़ते रहिए, क्या है, तत्व चिंतन में सभी धार्मिक पंथों का सार होता है। यानी क्या होता है, जो आपके तत्व चिंतन में जो होता है उसमें क्या होता है, जो धार्मिक होते हैं पंथ, उन सबों का क्या होता है, सार होता है। ठीक है, तो लिखा है तत्व चिंतन में सभी धार्मिक पंथों का क्या होता है, आपका सार होता है। वह है जो सार है, यानी कि वह है मानव कल्याण, क्या है आपका, मानव कल्याण इस रूप में धर्म संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। यानी जो क्या होता है आपका कि इस रूप में जो मानव कल्याण है वो इस रूप में या इस रूप में धर्म संस्कृति का क्या बन जाता है, आपका हिस्सा बन जाता है। परंतु दूसरी तरफ कई बार, तो दूसरी तरफ क्या होता है आपका कि आपका दूसरी तरफ कई बार बाह्य आचरण के कारण, दूसरी तरफ आपका बाह्य आचरण के कारण विभिन्न धार्मिक पंथों में क्या होता है, उसका अलगाव हो जाता है। क्या, अलगाव हो जाता है, यानी लगाव नहीं, अलगाव और तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः वह संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। यानी जब लगाव होगा तो संस्कृति का हिस्सा होगा, या अलगाव होगा तो संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो गया, यह आपका क्या हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका कला और साहित्य का क्या महत्व होता है, ये बताइए। किसका, कला और साहित्य का क्या महत्व है। तो देखिए जानते क्या महत्व आपका, कला और साहित्य में मानव की सौंदर्य अभिरुचि, यानी कला और साहित्य में क्या होता है, जो मानव होता है उसकी सौंदर्य और अभिरुचि व्यक्त होती है। जब हम कला और साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हम सैकड़ों हजारों वर्ष पीछे जाकर, यानी सैकड़ों हजारों वर्ष पीछे जाकर अपने पूर्वजों की क्या करते हैं, सौंदर्य अभिरुचि को समझने लगते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, कला और संस्कृति का जब हम क्या करते हैं, स्टडी या अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के पश्चात हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सैकड़ों हजारों वर्ष पीछे जाना पड़ता है, और पीछे जाने का क्या करते हैं, जो अपने पूर्वज है उनके सौंदर्य और अभिरुचि के बारे में क्या करते हैं, समझने लगते हैं और उससे जुड़ते हैं, समझते हैं और उससे हम जुड़ते हैं। अगर हम इतिहास के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक या अर्थव्यवस्था और समाज को समझ पाते, क्या करते, समाज को समझ पाते हैं तो साहित्य और कला के माध्यम से मानव के सौंदर्य अभिरुचि के विकास का इतिहास समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी क्या करते हैं हम, कला और संस्कृति के, कला और आपकी किसकी बात करेंगे, साहित्य की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैकड़ों हजारों वर्ष
पीछे जाना पड़ेगा, और जो हमारे पूर्वज है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, सौंदर्य और अभिरुचि के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, जानने लगते हैं फिर हम उससे जुड़ने लगते हैं। अगर हम मान लो इतिहास के माध्यम से राजनीति और अर्थव्यवस्था और समाज इनको समझने, अगर इनको समझ पाते तो फिर क्या होगा हमारा, कि साहित्य और कला के माध्यम से मानव के क्या होगा, सौंदर्य अभिरुचि के विकास का इतिहास समझ सकेंगे। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, साहित्य और कला क्लासिकल मानदंड कैसे ग्रहण करती है। कौन, साहित्य और कला, या कला या साहित्य कह सकते हो, क्लासिकल मानदंड कैसे ग्रहण करती है ये बताना है। तो देखिए कैसे ग्रहण करती है ये, कि जब साहित्य और कला, क्या, जब साहित्य और कला विकास के उस स्तर पर पहुंच जाता है। कौन, साहित्य और कला, इन दोनों की बात हो रही कि जी विकास के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि जब वह आगे आने वाली कला और साहित्य के लिए मानक बन जाती है। यानी जैसे कोई भी चीज अगर इतनी फेमस हो जाए कि आगे जब कोई पीढ़ी आएगी तो उसके लिए क्या बन जाएगी वो, कि मानक बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिकल कहते हैं। ठीक है, यानी सुपर हिट हो जाएगी तो क्लासिकल हो जाएगी, कि जब साहित्य और कला विकास के उस स्तर पर पहुंच जाती है कि जब वह आगे आने वाली कला और साहित्य के लिए क्या बन जाएगा, आपका मानक बन जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लासिकल जो स्थापित मानक के विरुद्ध विद्रोह करता है, क्या करता है, जो क्लासिकल होता है, जो स्थापित मानक होता है, वो क्या करेगा, उसके खिलाफ विद्रोह करेगा, अड़बंगा बनेगा, या विरोध के लिए कोई ना कोई उपहार करेगा। तो क्या करेंगे कि मानक के विरुद्ध, यानी मानक के विरुद्ध विद्रोह करता है, तो वह क्या हो जाएगा आपका, कि वह क्या कहते हैं उसे, रोमैंटिक, क्या, रोमैंटिक स्वच्छंदवादी कहा जाता है। यानी जो विद्रोह करता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्वच्छंदवादी कहा जाता है, याद रखना। चलिए हिस्ट्री की देखिए आपकी सेकंड क्लास है, इसमें स्टार्ट करते हैं। ये आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, कल आपका हिस्ट्री का एक पोर्शन कराया था, इसमें आपका टाइम पीरियड था वो आपको बताया, उसमें पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, जो भी आपके जितने भी आपके जो आपके टाइम पीरियड वाले काल हैं उन सबको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपके जो भी आपके कंपटीशन के, जो आपके यूपीएससी के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हम एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए हमारी जो क्लास है उसको ज्वाइन करिए, जैसे जैसे लाइक और शेयर करिए। इसमें देखिए आपका क्या है, जो क्लास आपकी सेकंड है इतिहास की, इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपका जो बना है वो क्या है, कि विरासत और संस्कृति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी हम चाहें तो आपको एक एक करके इसको अलग अलग करके करा सकते हैं, लेकिन हम एक चीज इसमें देख रहे हैं क्या, कि हम टॉपिकों को एक साथ इंक्लूड करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या आपकी विरासत और क्या आपकी संस्कृति, इन दोनों के संबंध को हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आपका ये पहला पॉइंट बना है इसमें, कि विरासत और संस्कृति दोनों का संबंध किससे, आपका अतीत से है। किससे है, अतीत से है, या अतीत से होता है, परंतु विरासत स्थिर मानी जा सकती है। जो आपकी विरासत है उसको क्या मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। ठीक है, मानी जा सकती है। वही क्या है आपका कल्चर, वही क्या है आपका कल्चर में गतिशीलता होती है। फिर हम अतीत से प्राप्त अपने संपूर्ण विरासत को क्या करते हैं, संपूर्ण विरासत को संस्कृति नहीं मान सकते। क्या करते हैं, संपूर्ण विरासत को संस्कृति नहीं मान सकते, बल्कि केवल प्रगतिशील विरासत को ही संस्कृति की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, या रखी जा सकती है। तो यानी आप ध्यान रखिए, जो आपकी विरासत और संस्कृति इनमें डिफरेंट है आपका, क्या डिफरेंट है आपका, कि पहला देखिए क्या विरासत और संस्कृति क्या है आपका, विरासत और संस्कृति का जो संबंध होता है वो किससे होता है, आपका अतीत से होता है। नोट कीजिए किससे होता है, आपका अतीत से। आपको मेन पॉइंट ये याद करना है। परंतु विरासत कैसी मानी जाती है, आपकी स्थिर मानी जा सकती है। कैसी स्थिर मानी जा सकती है, वही आपका क्या होता है, कल्चर में गतिशीलता होती है, वही कल्चर में गतिशीलता होती है। फिर हम अतीत से प्राप्त अपने संपूर्ण विरासत को क्या मान सकते हैं, कि संपूर्ण विरासत को संस्कृति नहीं मान सकते। क्या, संस्कृति नहीं मान सकते, बल्कि केवल प्रगतिशील जो होती है, यानी जो स्थिर होगी आपकी, जो स्थिर विरासत होगी उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम संस्कृति नहीं मान सकते। लेकिन जो आपकी प्रगतिशील होगी उसको हम क्या मान सकते हैं, जो प्रगतिशील विरासत है उसको हम क्या मानते हैं, संस्कृति की श्रेणी में रखी जा सकती है। यानी जो आपकी स्थिर विरासत होगी उसको क्या मान सकते हैं, कि संस्कृति नहीं मान सकते। जो आपकी प्रगतिशील होगी उसको हम क्या मानते हैं, कि संस्कृति की श्रेणी में रख सकते हैं। तो नोट कर लेना, ठीक है, स्थिर विरासत संस्कृति नहीं है और प्रगतिशील विरासत संस्कृति की श्रेणी में रखी जा सकती है। 2 पॉइंट, ठीक है, रखी जा सकती हैं। उसके बाद में जो आपके कौन है, रोमिला थापर। कौन है, रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक किसमें, कल्चर अस,
हेरिटेज, किसमें? कल्चर अस हेरिटेज। किसकी है? रोमिला थापर की एक पुस्तक है, उसका नाम है क्या? कल्चर अस हेरिटेज। में स्पष्ट किए हैं, क्या है कि स्पष्ट किया है कि संस्कृति की अवधारणा स्थिर नहीं होती। जो आपकी संस्कृति होती है उसकी जो अवधारणा होती है वो कैसी होती है? स्थिर नहीं होती है, बल्कि समय के साथ कुछ बातें पुरानी पड़ जाती हैं। क्या होता है? जो आपकी विरासत होती है, यानी कि स्पष्ट किया है कि संस्कृति की अवधारणा जो होती है वो कैसी होती है? स्थिर नहीं होती। बस इतना हो जाता है कि अगर टाइम पीरियड आपका बीत जाए, जो आपका टाइम ज्यादा होता है, जो आपका टाइम निकल जाए, तो उसके साथ क्या होता है कि जो कुछ बातें होती है वो कैसी पड़ जाती है? आपकी पुरानी पड़ जाती है या फीकी पड़ जाती है। ठीक है, पुरानी पड़ जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ नए नए तत्व उसमें क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी विरासत, जो आपकी संस्कृति वो कैसी होती है कि स्थिर नहीं होती। संस्कृति जो आपकी होती है, जैसे मान लो पुराने कल्चर है आपके, आज से तकरीबन कई साल पहले जो हमारे इंडिया के जो वो है, क्या है आपके संस्कृति है, वो क्या है आपकी फीकी, मतलब कैसी हो सकती है? जो संस्कृति है वो पुरानी नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती। वो क्या हो सकती है आपकी कि बस उसमें इतना होता है कि वो बातें कुछ पुरानी हो जाती हैं, समय बीत जाए, साल 2 साल 10 साल ऐसे हो जाता है, तो लेकिन जो आपकी संस्कृति है वो संस्कृति रहती है। बस इतना ही कि लोग उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करके मतलब वो कर देते हैं, उसको बिता देते हैं, बस यही कर लेते हैं। यानी क्या करना आपको? जो आपकी संस्कृति है वो कैसी? स्थिर नहीं होगी। बस क्या होगा? टाइम के साथ कुछ बातें आपकी पुरानी हो जाएंगी। दूसरी तरफ क्या होगा आपका? जो नए नए होंगे, जो नए नए तत्व क्या हो जाएंगे? उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो आपकी संस्कृति वो क्या होगी? स्थिर नहीं होगी। समय के साथ क्या हो जाएगी? कुछ बातें पुरानी पड़ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? उसमें नए नए जो आपके तत्व होंगे वो उसमें शामिल या ऐड किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है कि संस्कृति किसे कहते हैं? क्या है आपकी संस्कृति किसे कहते हैं? यानी कि कल्चर। जो कल्चर होता है आपका, उसमें देखना आपको सामान्यतः संस्कृति शब्द किसका? कि सामान्यतः संस्कृति शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है वो देखना है आपको। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सामान्यतः संस्कृति शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। इसमें होता है आपका 2 अर्थों में होता है, यानी जो आपका संस्कृति है उसका प्रयोग कितने शब्दों में होता है? आपका 2 अर्थों में होता है। देखते हैं पहला क्या आपका, कि पहला है आपका परंपरागत अर्थ में संस्कृति का पर्याप्त या तात्पर्य है कि वैदिक उपलब्धियां और कलात्मक सृजन। इस अर्थ में कल्चर किसी समुदाय के साहित्य, स्थापत्य कला, शास्त्रीय कला, संगीत, शास्त्रीय नृत्य संगीत एवं चिकित्सा या चित्रकला के रूप में व्यक्त होती है। इस अर्थ में संस्कृति एवं विरासत दोनों एक दूसरे की क्या होती है? निकट होती हैं। ठीक है, क्या होता है आपकी जो संस्कृति किसे कहते हैं? ध्यान से, क्या है संस्कृति किसे कहते हैं? यानी इसका मतलब कल्चर। इसका क्या होता है आपका जो सामान्यतः संस्कृति शब्द का प्रयोग होता है वो आपके 2 अर्थों में होता है। किसने में? 2 अर्थों में। कौन से होते हैं आपके? कि पहला आपका परंपरागत। कौन सा? परंपरागत अर्थ में संस्कृति का तात्पर्य है वैदिक उपलब्धियां और कलात्मक सृजन। इस अर्थ में कल्चर किसी समुदाय के साहित्य, स्थापत्य कला, शास्त्रीय कला या शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य एवं चित्रकला के रूप में व्यक्त होती है। इस अर्थ में संस्कृति एवं विरासत दोनों एक दूसरे के कैसी होती हैं? निकट होती हैं, यानी कि समीप होती हैं। दूसरा क्या होता है आपका कि जो दूसरा अर्थ है उसमें क्या आपका कि दूसरे अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग मानव शास्त्री, क्या है आपका? मानव शास्त्री करते हैं। मानव शास्त्री संस्कृति का अर्थ क्या है आपका? जन सामान्य की सोच, उनके रीति रिवाज, उनकी मानसिकता तथा उनकी परंपरा के अध्ययन से लगती है। क्या है? उनकी परंपरा होती है उससे क्या लगती है? कि परंपरा के जो अध्ययन होते हैं उससे क्या होती है? कि लगती है। यानी कि आपके जो संस्कृति है उसके कितने अर्थ होते हैं? 2। कौन सा? एक होता है आपका परंपरागत और दूसरा होता है क्या? संस्कृति शब्द का मानवीय शास्त्र के बारे में।